नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बजट पर यूट्यूब के साथ टीवी पर भी बजा सीएनबीसी आवाज का डंका। बजट भाषण के दौरान आवाज का मार्केट शेयर 63%, बजट वाले पूरे दिन मार्केट शेयर 61.3%, बजट हफ्ते में मार्केट शेयर 76.4% रहा। इस भरोसे और प्यार के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आईटी शेयर में भारी बिकवाली, बाजार पर पड़ी भारी। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 25,850 के करीब। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस और एचसीएल टेक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी फ्लैट कारोबार के साथ आज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट। एआई की चिंता बढ़ने से निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.5% से ज्यादा टूटा। वहीं इस साल अब तक 10% से ज्यादा फिसला। उधर इन्फोसिस और पर्सिस्टेंट में भी कमजोरी। आज के बिग स्टॉक्स में सेक्टर और शेयरों पर हुआ था डीप एनालिसिस। आईटी के साथ रियल्टी, ऑयल एंड गैस और केमिकल स्टॉक्स में भी दबाव। करीब 1% फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं एनबीएफसीज, मेटल और चुनिंदा ऑटो में हल्की खरीदारी। एनबीएफसीज में 2% से ज्यादा की तेजी के साथ नए शिखर पर पहुंचा श्रीराम फाइनेंस। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। खराब नतीजों के चलते एलजी करीब 3% फिसला। तीसरी तिमाही मुनाफा करीब 62% घटा। उधर मजबूत चार्ट के दम पर फोर्टिस और ग्लेनमार्क, साथ ही टीवीएस में खरीदारी का मूड। वहीं कमजोर चार्ट के चलते कोफोर्ज 4% नीचे। एचयूएल ने पेश किए अनुमान के मुताबिक नतीजे। वॉल्यूम ग्रोथ बाजार अनुमान से ज्यादा। मैनेजमेंट कमेंट्री से बाजार हुआ खुश। कंपनी के मुताबिक FY27 वॉल्यूम मौजूदा साल में रह सकते हैं बेहतर। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 22 से 23% रहने का अनुमान। और बजट पर यूट्यूब के साथ टीवी पर भी सीएनबीसी आवाज का डंका बजा है। आपके चहेते चैनल सीएनबीसी आवाज का बजट भाषण के दौरान मार्केट शेयर 63% रहा, तो वहीं बजट के पूरे दिन मार्केट शेयर 61.3% रहा। और अगर बजट वीक की बात करें तो 76.4% मार्केट शेयर सीएनबीसी आवाज का रहा है। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर भरोसा बनाए रखने के लिए, सीएनबीसी आवाज को देखने के लिए। और इनफैक्ट अगर इस डेटा को देखें तो ये साफ कह रहा है कि बजट भाषण के दौरान हो या फिर बजट के बाद का एनालिसिस हो, दर्शकों ने सीएनबीसी आवाज को प्रेफर किया है, पसंद किया है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल भी हमारे साथ मौजूद है। अनुज, आपको भी कंग्रेचुलेशंस। आपकी लीडरशिप के तहत जो कवरेज हमारी रही, हमारे व्यूअर्स को पसंद है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ना सिर्फ बजट भाषण के दौरान, बजट के बाद का एनालिसिस हो, बजट डे हो या फिर पूरा बजट वीक ही क्यों ना हो। दीपाली, सबसे पहले तो दर्शकों का आभार, क्योंकि ये सब दर्शकों के प्यार की वजह से हुआ है। उसके बाद मैं कहूँगा कि हमारे पैनल जो हमारे साथ जुड़ा रहा पूरे बजट से पहले, बजट के बाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरा, आप सबको, पूरी टीम को। जैसा मैं पहले कह रहा था कि एक कैप्टन इज़ एज गुड एज टीम, तो ये जो नंबर्स हैं ये टीम की वजह से आए हैं और टीम को बहुत बहुत बधाई। और सच बताऊँ तो YouTube के नंबर्स ने क्लियर कर दिया था कि ये नंबर्स क्या होंगे। वैसे मैं अभी भी बताऊँ ना, मुझे अभी भी इन नंबर्स में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। मतलब मैं सच बताऊँ तो अगर आप एकदम फेयरनेस में अगर देखें, अगर आप YouTube के नंबर्स से ज़्यादा क्या सही हो सकता है, वो आपको साफ लाइव दिख रहा है। उस समय उसमें जो नंबर है वो क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। उस समय हम 7 जो हमने नंबर भी दिखाया था, लाइव स्ट्रीमिंग का नंबर जो सबको दिखाई दे रहा है, उस समय आप स्ट्रीम्स को जोड़ लें 7.5 लाख पर थे। हमारे कॉम्पिटिटर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जिनको लेना है वो लें, हमारे कॉम्पिटिटर से हम 4 से 5 गुना बड़े थे। तो वो आई थिंक दर्शकों ने वहीं क्लियर कर दिया था। बाकी टीवी की रेटिंग्स में एक और चीज़ क्लियर हो गई है कि हम क्लियरली नंबर 1 है। तो एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट अनुज, जैसे आपने कहा, यूट्यूब का डाटा तो हमने पहले देखा ही था। और इनफैक्ट बजट डे के दौरान भी हम देख रहे थे किस तरीके के व्यूअर्स मतलब वर्सेस कंपटीशन के तादाद में सीएनबीसी आवाज को देख रहे थे। क्या लगता है आपको, क्या पसंद आया दर्शकों को? ये भरोसा हमें क्यों मिला? क्या वजह रह सकती है? देखिए दीपाली, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी क्या है ना, अब बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि कहीं और भी कुछ और नंबर चल रहा है। हम पूरा डेटा के साथ और आपको पूरा पीरियड के साथ बाग का डेटा और पूरा सब कुछ बता रहे हैं। बाकी क्या होता है, आप एक कोई पर्टिकुलर एक कुछ अपने मन में एक डेटा सोच के अगर उसको आप दिखा दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप गोल पोस्ट चेंज करते रहें वो आपकी मर्ज़ी है।
जिस वीक में आपकी स्ट्रीमिंग में नंबर ज़्यादा हो उस वीक में आप स्ट्रीमिंग का नंबर दिखाना चाहें, जिस वीक में अगर आपके ओवरऑल नंबर ज़्यादा हैं आप वो नंबर दिखाना चाहें, जिस वीक में आपका अगर छत्तीसगढ़ में नंबर ज़्यादा है तो आप छत्तीसगढ़ का नंबर दिखाना चाहें। अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो आप करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे व्यूअर्स जानते हैं। क्योंकि क्या है ना कि कई बार ये किसी का पैदाइशी हक थोड़ा ना है कि नंबर 1 पर सिर्फ आप ही होंगे। अगर कोई दूसरी टीम अच्छा काम कर रही है और ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्मेंस दिखा रही है तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो खैर एनीवे हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया तो उसके लिए क्रेडिट। देखिए दीपाली, आई थिंक मैं एज ए न्यूट्रल भी अगर कहूँ, मतलब अगर मैं मान लो इस चैनल में नहीं भी होता तो भी मैं ये बात कहता कि जो CNBC आवाज़ का लुक था उस दिन का, जो हमने फोकस किया था सिर्फ बजट में क्या मार्केट के लिए और कंज्यूमर के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, एक एक अनाउंसमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही थी, हमने एक बैलेंस रखा था। जब हमारी बजट की प्रोग्रामिंग थी उसमें एक मैक्रो, माइक्रो और ट्रेडिंग का एक इक्वल स्प्रेड रहे। क्योंकि कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो हमारा चैनल देख रहे हैं वो इवेंचुअली इसलिए देख रहे हैं कि बजट की अनाउंसमेंट से, एक एक अनाउंसमेंट से उनके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे इम्पैक्ट होंगे, उनकी जेब पर क्या इम्पैक्ट होगा। आई थिंक ये जो कवरेज थी ना, ये हमने रियल टाइम पर की और ये हमने हमारा फोकस रहा कि स्पीड विद एक्यूरेसी। क्योंकि स्पीड विद, जिसे कहते हैं ना, स्पीड विदाउट एक्यूरेसी इज़ नॉइस। तो हमारा फोकस ये था कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस किया जाए और लोगों के हित की बात की जाए, और यही कारण है कि हमें इस तरीके के नंबर्स मिले। और वैसे भी दीपाली, अगर आप देखें पिछले 3-4 हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, आई थिंक इवन वो जो ट्रेड डील अनाउंस हुई थी, आपको याद होगा कि CNBC आवाज़ इकलौता चैनल था जो उस दिन जब ट्रेड डील अनाउंस हुई, हम रात को 10 बजे भी हमने प्रोग्रामिंग ऑन की थी और ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक हम प्रोग्रामिंग करते रहते और उसके बाद अगले दिन हम फिर सुबह 6:30 बजे प्रोग्रामिंग करने के लिए आ गए थे। आई थिंक व्यूअर्स को ये बातें पसंद आती हैं, उन्हें लगता है कि कोई है जो हमारे हित के लिए काम कर रहा है और हमारी बात कर रहा है। तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम इस तरीके से नंबर 1 बने। बिल्कुल, और ट्रेड डील का तो जो कवरेज रहा वो तो काफी कमेंडेबल रहा। अनुज, आप तो स्टूडियोज में थे ही, विपिन जी, लक्ष्मण जी, सबका काफी कंट्रीब्यूशन रहा, और जो घर पर भी मौजूद थे वो भी सो नहीं पा रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, वो घर पे बैठ के यूट्यूब खोल के देख रहे थे कि हमारे चैनल पे क्या चल रहा है, फिर चाहे वो मैं हूं या बाकी व्यूअर्स ही क्यों ना हो। एक चीज और अनुज, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स से, क्योंकि CNBC आवाज और दर्शकों का जो एसोसिएशन है वो सिर्फ बजट डे या बजट वीक का नहीं है, ये हर रोज का है। क्योंकि जो भरोसा उन्होंने जताया है, जो CNBC आवाज पर यकीन किया है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, मैं सच बताऊं तो CNBC आवाज़ मेरे लिए पर्सनली टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जिस तरीके से CNBC आवाज़ पर आने के बाद मैंने जो नोटिस किया, हालांकि CNBC आवाज़ जब से शुरू हुआ है तब से मैं किसी न किसी फॉर्म में जुड़ा हुआ हूँ CNBC आवाज़ के साथ, लेकिन ऑफिशियली जब से जुड़ा हूँ उसके बाद से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो 1-on-1 कनेक्ट है ना CNBC आवाज़ का व्यूअर्स के साथ, शायद वो और कहीं नहीं है। और यही प्यार है। आप देखिए, कहीं भी जाते हैं लोग रोक कर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एक थोड़ा सा एक लार्जर देन लाइफ ट्रीटमेंट आपको मिलता है। ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि व्यूअर्स का प्यार कितना है। और एक चीज़ दीपाली, व्यूअर्स ना हमारे ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। यही कारण है कि कई बार हम अगर जब एक आध बार गलत भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है इस चीज़ को लेकर कि किसी ने हमारी वजह से शायद पैसा खोया हो। तो इसके लिए ये जो प्यार और भरोसा है ना, ये हमको एक चीज़ ये भी बताता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। और एक बात देखिए, नंबर 1 बनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है नंबर 1 पे बने रहना। और ये बात मैं हमेशा कह रहा हूँ, अभी भी मैं यही कहूँगा, टीम को यही कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने साल के अगर सबसे बड़े दिन, देखिए साल के सबसे बड़े दिन अगर आपने जीत हासिल कर ली तो एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब हम ढीले पड़ जाएं। हमें मेंटेन करना है इस पोजीशन को और सॉलिडिफाई करना है इस पोजीशन को, और एक उस स्टेज तक लेके आना है जो CNBC आवाज़ का एक हक है। मेरा ये मानना है कि CNBC आवाज़ का ओवर 75% मार्केट शेयर प्लस होना चाहिए। तो हमको उस दिशा में काम करना है कि हम कैसे इसको वहाँ तक ला सकते हैं और उसको वहाँ पे रख सकते हैं जेन्युइन नंबर्स में। लेट मी क्लैरिफाई। हाँ बिल्कुल, और एज अ टीम हमारा एंडेवर यही रहेगा, ये एफर्ट रहेगा कि हम जो जज्बा आपने टीम का देखा है, हमारे व्यूअर्स ने देखा है बजट वीक के दौरान, वो भी आगे भी कंसिस्टेंटली बना रहेगा। और ऐसी ही कवरेज, ऐसा ही एनालिसिस हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, ये पूरी कोशिश हमारी रहेगी। एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ पर ये भरोसा बनाए रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये साथ आगे भी बना रहेगा। शुक्रिया अनुज आपका भी आने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन्स पर, फिर चाहे वो यूट्यूब के नंबर्स हो, बाका डेटा हो,
वो बजट डे की कवरेज हो या फिर बजट वीक की परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, सीएनबीसी आवाज पर दर्शकों ने किया है भरोसा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं। मार्केट का मूड थोड़ा ठंडा आज के कारोबार में एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी में इस समय अगर हम देखें करंट लेवल्स, प्रेशर कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें लीड कर रहा है आज के सेशन में आईटी। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक दायरे में ट्रेड होते हुए अभी भी 119 अंकों की दबाव के साथ यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स क्विकली आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक बार मार्केट ब्रेथ और उसके बाद लेते हैं रूपक की ट्रेड। आज के सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रूपक की तरफ से रहेगी। निफ्टी 117 पॉइंट नीचे है, मिड कैप्स में प्रेशर है, आधा पौने 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है, 408 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप भी 130 पॉइंट्स नीचे, यानी ऑलमोस्ट 0.1% का प्रेशर यहां भी देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा प्रेशर है। 1925 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 980 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन इस मार्केट में व्यू आपका क्या होना चाहिए टिल मार्केट क्लोजिंग, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहां है, इस पर एक कमेंट ले लेते हैं रूपक। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेडिंग व्यू रहेगा क्या टिल मार्केट क्लोजिंग? जी, मुझे लगता है कि साइडवेज पैटर्न ही रहेगा और एक्सपायरी मुझे लगता है विद इन 850 टू लेके 825 750 के अंदर होना चाहिए। मुझे लगता है साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव रह सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉजिटिव की तरफ दिख रहा है मुझे। 60,650 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का। जब तक उसका सपोर्ट रहेगा, एक चांसेस रहेगा टुवर्ड्स द एंड बैंक निफ्टी एक छोटा रैली दे, बट निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंडिंग रहना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, एक रहेगा मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, तो अच्छा चल रहा है, तो इसमें फोकस कंटिन्यूड रहेगा हमारा। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 133.45 और हमारे में लग रहा है कि सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा सकता है। अपसाइड में टारगेट रहेगा 145, बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करेंट मार्केट प्राइस। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 127 पे। दूसरा कॉल रहेगा नाइका। नाइका ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, मल्टीपल हाइज थे अराउंड 271, उसके ऊपर ब्रेकआउट भी दिए और सस्टेन भी करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर वॉल्यूम पिकअप कर रहा है, आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लगता है इसमें बाई करना चाहिए अराउंड 281 फॉर टारगेट ऑफ 300। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 270 पे। ओके, तो संवर्धना, मदरसन और नाइका, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन बात करेंगे एचयूएल की। एचयूएल के नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, लेकिन कमेंट्री अच्छी लगी। नतीजों के बाद शेयर टूटा, लेकिन जैसे ही कमेंट्री सामने आई वैसे ही नीचे से सुधार हमने शेयर में आते हुए देखा। नंबर्स कैसे रहे और कमेंट्री में मैनेजमेंट ने क्या कहा है, ये डिटेल समझते हैं नुपुर से। नुपुर, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई है, जिसकी वजह से एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आपको देखने को मिली है स्टॉक में। हालांकि कमज़ोर नतीजों की ही उम्मीद बाजार लेके चल रहा था, उसी के मुताबिक देखें तो एडजस्टेड मुनाफा जो है वो घटकर आते हुए दिखाए। 3027 करोड़ से घटकर 2118 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आते हुए दिखेगा। कंसोलिडेटेड आय की भी बात करें तो यहाँ पर जो है वो हल्की बढ़त आती हुई दिखी है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। यहाँ पर हल्की बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में 24% जो परसेंट पिछले साल था वो इस बार कम होकर करीबन 23% के आसपास आते हुए दिखा। तो ऑपरेशनली मिक्स्ड बैग नंबर्स आते हुए नजर आए। म्यूटेड एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन सरप्राइजिंग पॉइंट ये रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव रही है। साथ ही साथ जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है कंपनी की, उसने भी बाजार को खुश किया है। 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था। एचयूएल ने 4% की वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट की, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखें तो उनका कहना है कि कंजम्पशन में पिकअप दिख रहा है और ये काफ़ी पॉजिटिव है। जब कोई बड़ी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी कहती है कि कंजम्पशन में पिकअप है तो वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। FY26 से FY27 बेहतर रहेगा। कंसोलिडेटेड मार्जिन्स 22 से 23% जो है वो यहाँ से होते हुए दिखेंगे और वॉल्यूम आधारित आय ग्रोथ पर कंपनी का पूरा फोकस बना हुआ है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी देखें तो यहाँ पर एचयूएल के होम केयर बिजनेस के मार्जिन्स में थोड़ा हल्का सुधार आते हुए दिखा है। ब्यूटी सेगमेंट के नतीजे भी देखें तो यहाँ पर भी मार्जिन्स में आपको सुधार दिखेगा। पर्सनल केयर के मार्जिन्स यहाँ पर भी 10 बेसिस पॉइंट का सुधार इस तिमाही में आते हुए दिखाया। फूड कारोबार के भी नतीजे देखें तो यहाँ पर भी मार्जिन्स में सुधार दिखाया। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है। वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट एचयूएल में बनता हुआ नजर आ रहा है।
ओके, थैंक यू नुपुर ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये HUL के नंबर्स की बातचीत हुई और साथ ही मैनेजमेंट कमेंट्री की। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए और वापस लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की तरफ करेंगे रुख। जब वापस आते हैं आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। HUL के नंबर्स अभी आए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के और नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले, क्योंकि जो मुनाफे का आंकड़ा रहा है वो 1867 करोड़ का रहा है, जो कि अनुमान से बेहतर है। साथ ही अगर आप कंसोलिडेटेड फ्रंट पे आय देखेंगे तो ये भी 6,957 करोड़ से बढ़कर 7,999 करोड़ रही है। एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिली है, 1685 से बढ़कर 1831 करोड़ रहा है। एबिटा मार्जिन हालांकि फ्लैट 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, 24.2% से बढ़कर 24.3% पर रहे हैं। लेकिन नंबर्स सो फार जो आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आए हैं। कुछ नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। स्टॉक लाल निशान से फिसल कर अब हरे निशान में आता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। तो 4161 के मौजूदा लेवल्स HUL के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस उथल पुथल भरे बाजार में निवेशक कंफ्यूज हैं कि पैसा कहां लगाएं। ये मुश्किल हमने सॉल्व किया आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज की मदद से। आवाज म्यूचुअल फंड शो में फिरोज अजीज ने लार्ज कैप में निवेश की सलाह दी है। देखिए, लार्ज कैप में अगर मुझे अपने ओवरऑल 100 रुपए अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले हैं और अगर मुझे 60 रुपए लार्ज कैप में चाहिए और 40 मिड और स्मॉल कैप में चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक तरीका होगा कि यार 40-60% लार्ज कैप फंड कैटेगरी में डाल। बट एक चीज हमने देखी कि यार लार्ज कैप कैटेगरी में निफ्टी को बीट करने की संभावना भी कम थी और जो बीट करते हैं वो भी कम मात्रा में बीट करते हैं। ये हमने स्टडी की थी लास्ट 15 साल की, स्पेशली 2018 के बाद वाली की तो ज्यादा सीरियसली आफ्टर डी क्लासिफिकेशन और डी क्लटरिंग ऑफ ऑल द कैटेगरीज। तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुज सर। लार्ज कैप, जैसे आपके प्रीवियस गेस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लार्ज कैप में ज्यादा रहे बट लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा ना रहे, क्योंकि उधर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती। तो उसको किस माध्यम से आप अपने 60 रुपए लार्ज कैप में ला सकते हैं। पहले एक साइड पे हम लिखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में अधिक मात्रा में लार्ज कैप है। लार्ज कैप फंड में तो है ही, फ्लेक्सी कैप में है, मल्टी कैप में है, मिड कैप में भी थोड़ा लार्ज कैप होता है। ये 3 कैटेगरीज एंड स्पेशली दूसरे वैल्यू फंड्स जो हैं उसमें, डिविडेंड यील्ड फंड्स में भी काफी लार्ज कैप होता है। तो ये 4-5 कैटेगरी जो मैंने बताई उसमें लार्ज कैप की मात्रा 60-70% भी है, एक्सेप्ट द मिड कैप कैटेगरी। तो इनके मिश्रण से, जैसे आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो में सिर्फ एक लार्ज कैप स्कीम है 14 में से, तो 13 तो लार्ज कैप स्कीम है नहीं। बट अगर मैं पूरे 14 डब्बों को खोल के पूरों को एक समेत देखता तो almost about 57% to 58% large cap. So how do you participate in large cap? By using flexi cap, multi cap, and some degree of value and dividend yield funds. और आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर। इस हफ्ते रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, इक्विनॉक्स के पंकज रांदर और मेरे असद शेर खान के सिल्वराज एम के बीच में मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। लीड कर रहे हैं पंकज 10% रिटर्न्स के साथ। पवन का पोर्टफोलियो 4% रिटर्न्स दे रहा है और मुथु का पोर्टफोलियो लगभग 3% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर बात करेंगे न्यूयॉर्क कंपनी की, जहां हम बातचीत करेंगे एस्ट्रल के CFO हीरानंद सावलानी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।